आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हम यह विचार करें कि विकिरण मानव शरीर के द्वारा उत्सर्जित होती है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। ठीक है, प्रश्न में दिया गया है कि हमको विचार करना है विकिरण मानव शरीर के द्वारा उत्सर्जित हो रही है, तो क्या ये सत्य है दोस्तों? क्या मानव शरीर अर्थात हमारा शरीर भी विकिरण उत्सर्जित करता है? विकिरण क्या होता है? विकिरण मतलब एक विशेष प्रकार का किरण होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण हम ले सकते हैं। तो क्या मानव शरीर भी उत्सर्जित करता है अथवा नहीं, ये हमको बताना है। ठीक, उसके लिए विकल्प दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है यदि हम विचार करें तो। ठीक, कहा गया है कि विकिरित अवरक्त क्षेत्र में उत्सर्जित होती है, या फिर विकिरण केवल दिन के दौरान उत्सर्जित होती है, या फिर विकिरण गर्मियों में उत्सर्जित होती है तथा ठंडियों में अवशोषित हो जाती है। डी में दिया गया है कि उत्सर्जित विकिरण पराबैंगनी क्षेत्र में स्थित होती है, इसलिए ये दिखाई नहीं देती। ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों इसके लिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि ये विकल्प को देखते हैं बारी बारी। ठीक है, तो विकल्प ए में कहा गया विकिरण अवरक्त क्षेत्र में उत्सर्जित होती है, तो ये बिल्कुल सही कहा गया है। ठीक है, मानव शरीर जो है वो भी विकिरण का उत्सर्जन करता है। ठीक है, क्योंकि मानव शरीर का ताप जो है वो ताप शून्य के बराबर तो होता नहीं। शून्य कहने का अर्थ ये नहीं कि 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 केल्विन तो होगा ही नहीं। ठीक है, जीवित जो मानव है उसके शरीर का ताप 0 नहीं होगा, अर्थात जितना ताप है उस ताप के हिसाब से मानव शरीर विकिरण का उत्सर्जित करता है, जो कि हमारे दृश्य प्रकाश के वर्ण क्रम के नहीं आते, उससे इधर चले जाते हैं। इस साइड मतलब क्या है? अवरक्त क्षेत्र में। ठीक है, लाल का जो तरंग दैर्ध्य होता है उससे भी अधिक तरंग दैर्ध्य वाला दृश्य क्रम होता है, जो कि साधारण मनुष्य की आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे विकिरण जो है वो कम मात्रा में ही सही, लेकिन मानव शरीर के द्वारा उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो दिया गया विकल्प ए जो है वो सही है दोस्तों, और वही दिए गए प्रश्न का हमारा उत्तर है, क्योंकि आगे के विकल्प जो देखेंगे वो गलत दिख रहे हैं हमको। चलिए देखते दोबारा। केवल दिन के दौरान उत्सर्जित होती है, तो ऐसा है क्या? अगर ऐसा होता दोस्तों तो रात के समय हमारा शरीर जो है विकिरण उत्सर्जित नहीं करता, अर्थात हम ये मान सकते कि 0 केल्विन हमारा शरीर का ताप हो जाता। ठीक, जो कि गलत है, ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, रात के समय भी हमारा शरीर का ताप जो है वो 27, 26 या उससे कम या उसके आसपास का लगभग मान का अंश सेल्सियस में होता है, तो उसमें 273 जोड़ दीजिए, उतना केल्विन का होता है। ठीक है, तब भी वहां पर विकिरण जो है उत्सर्जित होगी। ठीक है, विकिरण गर्मियों में उत्सर्जित होती तथा ठंडियों में अवशोषित होती, तो ऐसा नहीं है। हमारा शरीर जो है गर्मियां या ठंडियों दोनों पे ही शरीर का ताप जो है वो 0 अंश सेल्सियस से अर्थात 273 डिग्री केल्विन से ऊपर ही होता है, अर्थात ऊष्मा जो है या विकिरण जो है वो मानव शरीर से उत्सर्जित ही होती है। तो ये भी गलत हो गया। अंतिम विकल्प में चलते हैं। कहा गया है कि उत्सर्जित विकिरण पराबैंगनी क्षेत्र में स्थित होती है, इसलिए ये दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो दोस्तों ये अवरक्त क्षेत्र में रहती है। पराबैंगनी क्षेत्र की अगर बात करें तो उसका तरंग दैर्ध्य जो है वो कम होता है, आवृत्ति अधिक होती है, और उतना विकिरण हमारे शरीर से नहीं निकलता। हमारे शरीर में केवल अवरक्त विकिरण जो है वो निकलता है, तो ये विकल्प भी गलत हो जाता है। ठीक, हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक ए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।